क्या आपको दिन में बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है? रात को भी पेशाब करने के लिए नींद खुल जाती है? तो ये वीडियो आपके लिए है, आप आखिर तक बने रहिए। आज इस समस्या के बारे में बात करते हैं, जिसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी का डायरेक्टर हूँ। तो अगर आप बार बार पेशाब करने जा रहे हैं, कैसे पता लगेगा कि ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है या एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है? अगर कोई इंसान दिन में 8 बार से ज़्यादा बार पेशाब करने जा रहा है, तो ये एक एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है। आप ज़्यादा बार जा रहे हैं। अगर रात में आपको पेशाब करने के लिए एक बार भी उठना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज एबनॉर्मल। इस सिम्टम को हम नॉक्चूरिया कहते हैं। क्या कारण हो सकते हैं इन सब के? सो हम दो सबसे कॉमन कारणों के बारे में बात करते हैं। पहला और कॉमन कारण है यूरिनरी इन्फेक्शन और दूसरा कारण है ओवर एक्टिव ब्लैडर। क्या होता है ये ओवर एक्टिव ब्लैडर? अब देखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर रिलेटिवली कॉमन समस्या है। हर 10 में से एक इंसान को 40 साल की उम्र के बाद ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। कैसे पता करेंगे कि अगर कोई इंसान बार बार पेशाब करने जा रहा है या रात को उठ के पेशाब कर रहा है, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण है या यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण है? तो चलिए पहले इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जब भी एक इंसान बार बार पेशाब करने जा रहा है, जो रिसेंटली सिम्टम डेवलप हुआ है, पहले नहीं था, पिछले 2 दिन से अचानक से यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पेशाब जब करने जा रहे हैं तो जलन हो रही है, पेशाब में कभी ब्लड आ सकता है, नाभि के नीचे या दोनों तरफ कमर में दर्द हो रहा है, ज़्यादा ठंड लग रही है। रेयरली एल्डरली इंडिविजुअल्स जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, इनमें यूरिनरी इन्फेक्शन का सिम्टम सिर्फ कन्फ्यूजन हो सकता है कि बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे या बहुत पुरानी बात आज करना शुरू कर दी है। दिस कैन बी द ओनली सिम्टम इन सीनियर सिटीजन्स। तो ये वाली बात ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो ये वाले सिम्टम्स के साथ अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, तो संभवतः ये यूरिन इन्फेक्शन के कारण है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है? ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब है कि पेशाब की थैली, जब पेशाब पूरा भरा हुआ भी नहीं है, उसी वक्त उसने सुकड़ना शुरू कर दिया और कोशिश कर रही है कि पेशाब की थैली से निकल जाए। सो टिपिकली ओवर एक्टिव ब्लैडर में बैठे बैठे अचानक से पेशाब का प्रेशर आता है। इंसान के लिए वो पेशाब को रोकना मुश्किल हो जाता है, वो भाग के बाथरूम की तरफ जाता है और फिर भी कई बार फ्यू ड्रॉप्स या रेयरली सारा का सारा यूरिन कपड़ों में निकल जाता है। अगर इसके साथ में पेशाब में कोई जलन नहीं है, ये वाली तकलीफ काफ़ी समय से आपको चल रही है, आपको डायबिटीज़ है, फीमेल्स में 40-45 से ज़्यादा की उम्र हो गई है, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण ये वाली सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो ये तो कुछ जेनेरिक बातें हैं जिनसे पता लगता है कि आपकी पेशाब की तकलीफ ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण है या इन्फेक्शन के कारण है। एक बहुत ही सिंपल तरीका है डिफ्रेंशिएट करने का। भाई, आप घर के पास किसी भी लेबोरेटरी में जाओ, 50-100 रुपये में एक यूरिन माइक्रोस्कोपी का टेस्ट हो जाता है। उसमें अगर पस सेल्स आ रहे हैं तो ये यूरिन इन्फेक्शन है, और अगर आपकी यूरिन माइक्रोस्कोपी में रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, तो संभवतः ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण ये वाली तकलीफ है। ट्रीटमेंट दोनों समस्याओं का बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए ये पता करना ज़रूरी है कि एक्सेसिव यूरिन फ्रीक्वेंसी इन्फेक्शन के कारण है या ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण है। अगर इन्फेक्शन के कारण है तो एंटीबायोटिक्स देके तकलीफ ठीक हो जाती है, और अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण है तो लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी डिसिप्लिन, फ्लूइड डिसिप्लिन और कुछ मेडिसिन ये देनी पड़ सकती हैं। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। रेयरली, लेस कॉमनली इंक्रीज फ्रीक्वेंसी या रात को बार बार उठना कुछ रेयर बीमारियों के कारण भी हो सकता है। कौन कौन सी बीमारियां हैं ये? नंबर 1, इट कैन बी फर्स्ट सिम्टम ऑफ डायबिटीज़, तो अपना शुगर चेक करवा लीजिए। नंबर 2, ब्लैडर कैंसर, जिसको कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं, उसके कारण भी ये समस्या हो सकती है। नंबर 3, अगर जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस है, किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट की टीबी है, तो सेम सिम्टम उसमें भी हो सकता है। नंबर 4, अगर कोई इंसान 50 साल से ज़्यादा का है आदमी, तो उसमें ये सिम्टम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का भी हो सकता है। नंबर 5, लगभग 20 to 40 ईयर्स की एज में एंड यूजली इन फीमेल्स, ये वाली तकलीफ ब्लैडर के एलर्जी के कारण भी हो सकती है। ये ब्लैडर की एलर्जी को इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कहते हैं। आमतौर पे जो पेशेंट्स मेरे साथ ये वाली समस्या लेके आते हैं, बहुत समय से उनको यूरिन की तकलीफ चल रही है, जगह जगह जाके एंटीबायोटिक्स के मल्टीपल कोर्स लेके थक चुके होते हैं। बहुत अनकॉमन नहीं है, लेकिन इसकी डायग्नोसिस
काफ़ी कॉमनली मिस हो जाती है। और सिंपल एंटी एलर्जिक लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ मेडिसिन देखे, इट हैज़ अ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर आपको पेशाब से संबंधित ये समस्या हो रही है फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी की, तो आप नीचे बने हुए लिंक के ऊपर अपना क्वेश्चन, क्वेरी या रिपोर्ट भेज सकते हैं। हम लोग ओपिनियन देंगे कि आपको कैसे मैनेज करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक का बटन दबाइए। अगर आप किसी इंसान को जानते हैं जो बार बार बाथरूम ही भाग रहा है, तो ये वाला वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, उनकी मदद हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।